Okay, so today we are going to start graphs of graphs for different cases like dt graphs, vt graphs, at graphs. डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे कि ये किस किस टाइप के होते हैं. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट dt graphs. dt graphs. So dt graphs इसके अंदर हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले, दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो हम देख लेंगे लास्ट में. तो सबसे पहले केस 1. तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं पहले करवा रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. केस 1, when object is at rest. When object is at rest. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हमेशा हम टाइम को एक्स एक्सिस पे यूज करेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर. ठीक, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन मानेंगे, यानी कि जो भी काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो 0 से स्टार्ट करनी है. तो एक्स एक्सिस पर टाइम 0 यहां से मानते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट्स सपोज ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, इक्वल इंटरवल्स लेने भाई आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका. 4 सेकेंड्स, सो 5 सेकेंड. इसी तरह से लेट्स सपोज यहाँ पर मैं टाइम इंटरवल ले लेता हूँ 10 मीटर्स के. 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर. अब इसकी पहले एक सिचुएशन समझ लेते हैं. ये जो लड़का था वो किसी ओरिजिन डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ. स्टार्ट मतलब यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और कहीं पर आकर के वो रुक गया. लेट्स सपोज वो यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट पर आकर के रुक गया है अभी, और उसने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए. और अब हम हमारी ऑब्जर्वेशन इस जगह से स्टार्ट करने वाले जो 20 मीटर पे रुक गया. इसको आप ऐसे मान लीजिए कि आप एक कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ढाबे वाले की दुकान देखिए, आपने खाना खाने के लिए अपनी कार को रोक लिया और आप अभी बी पोजीशन पे. इस जगह से हम हमारा टाइमिंग स्टार्ट करने वाले हैं बी पोजीशन. तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं इनिशियली इसी एग्जांपल को समझो, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर पर्सन कहां पर है, 20 मीटर पर. 1 सेकेंड बाद भी वो रेस्ट पर है, यानी कि खाना खा रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो हम क्या मानेंगे कि those are still at rest. So person is also at rest at 1 second. तो 1 सेकेंड के 20 मीटर पर ही रहेगा, 1 सेकेंड पर भी, 2 सेकेंड पे भी 20 मीटर पर ही रहेगा. तो जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो वो हमेशा टाइम कितना भी निकलता जाए उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, 20 मीटर पे ही होनी चाहिए. तो फिर 4 सेकेंड बाद यहाँ पर होगा, फिर 5 सेकेंड बाद यहाँ. यानी कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन हमें नजर आएगी वो लाइन नजर आएगी, या जो इसका ग्राफ नजर आएगा वो नजर आएगा एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो उसका नेचर अगर ग्राफ को देखें शॉर्ट में, इन जनरल ग्राफ बनाओ, तब ये हो सकता है 20 मीटर की जगह एक्स मान लो. किसी ने कहा नहीं 0 पे ही होता तो ग्राफ यहीं का यहीं पे बन जाता, यहीं का यहीं पे बन जाता. अगर 0 पे ही होता, इसका मतलब ए पोजीशन से काउंट करते हैं आप टाइमिंग, और वो कहीं पे चल ही नहीं रहा होता. जैसे मैं खड़ा रहा हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. अब मान लीजिए उस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलरेडी 20 है, तो मेरी लोकेशन ऑलरेडी 20 पे चल रही है, तो हर सेकेंड पे 20 किया मैंने. ठीक है, वो बात अलग है 20 पे चालू होने वाला है, वो एक अलग बात है. तो ये हो गई हमारी टाइम एक्सेस. ठीक है, इसका नेचर, इसका मतलब जनरल ग्राफ जो बनेगा वो जनरल ग्राफ कैसा बनेगा, इसका किस शेप में दिखेगा हमें, आप लिखेंगे सिंपली ये टी, ये डिस्टेंस और ये एक ग्राफ. यहाँ कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सिंपली डी जरूर लिख सकते हो. डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, कुछ भी लिखना चाहो यहाँ पे जनरल चीज लिख सकते हो, है ना, कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. ये आपका शेप होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे इसका ओरिजिन. तो अब यहाँ पर हम हमेशा दो चीजें चेक करेंगे जो हमने ग्राफ से सीखी, एक तो नेम ऑफ ग्राफ और स्लोप ऑफ ग्राफ. तो सबसे पहले देखिए इसका नेम ऑफ ग्राफ.
व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राफ? जैसे आपका कुछ नाम होता है वैसे ग्राफ का भी नाम होता है। तो इस ग्राफ का नेम है सब, इस ग्राफ का नेम है कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट लाइन ग्राफ, कांस्टेंट लाइन ग्राफ, ये इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है, और जो मोर एप्रोप्रिएट वर्डिंग एक्चुअल में इसी से सेकंड से ही मिलती है, अ पैरेलल लाइन ग्राफ इज अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के एक पैरेलल लाइन। सो पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस। और बहुत सी बात इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, a straight line parallel to a straight line। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन लिखूं तो कंपलसरी बोलना ही पड़ेगा कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसका रीजन ये है सर कि हमने स्ट्रेट लाइन को एक अलग से मान रखा है ग्राफ। अभी आगे चल के अभी जो नेचर आएगा तो यूनिफॉर्म के अंदर जो ऑब्लिक वाली लाइन होती है उसको नाम दे रखा हमने स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आप बोल रहे हो तो इसमें कंपलसरी ये वर्डिंग भी बोलना जरूरी है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, सेकंड आपको क्या मेजर करनी है? इसकी स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, 9th क्लास के अंदर आप ये चीजें मेजर नहीं करेंगे, 11th क्लास के अंदर ये चीजें आपको मेजर करनी है। ठीक है, तो ग्रेड 11 के लिए आप कैसे देखोगे? स्लोप ऑफ ग्राफ के अंदर आपका स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड हुआ है। तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो तो उससे इंक्लाइंड ही नहीं। इसका मतलब कहीं पे भी आपको इंक्लाइनेशन चेक करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो इसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से क्या है, तो आपको जहां जिस भी पॉइंट पे चेक करना है उसी जगह आप अपना ये पॉइंट उठा लोगे, एक तरीका। और फिर चेक करोगे कि ये कितना ऊपर उठा हुआ है। दूसरा तरीका, मान लीजिए ये है और आपका एक्स एक्सिस ऑलरेडी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो, तो ये एक्सिस पर जहां पे जाकर के मीट है फिर वहां से ये चेक कर लो इसका इंक्लिनेशन। लेकिन अगर जैसे आपको पैरेलल दे रखी है लाइन, तो आप क्या करोगे? इसके इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो क्लियरली दिस लाइन विल बी ओवरलैप हो जाएगी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ। इसका मतलब एक्स एक्सिस से ये कितना ऊपर उठी भी नहीं है, कोई इंक्लाइनेशन ही नहीं, एंगल कितना है? 0। तो स्लोप क्या हो जाएगी? 0। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बोलोगे? 0। कोई नहीं। अच्छा, कोई कहने सर ये तो लॉजिक से चेक किया, मैथ से कैसे चेक करेंगे? मैथ से भी चेक कर सकते। आपने बोला स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ हम कैसे चेक करते हैं? वाई एक्सिस क्वांटिटी, डेल्टा वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डेल्टा एक्स एक्सिस क्वांटिटी, जिससे जो चीज हमें समझ में आए। तो हालांकि यहां पर पता है हमें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो क्वांटिटी मिलनी है वर्डिंग वाइज, वो तो मिलनी है डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो भी मिलेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? स्पीड को, इससे। और वो वैल्यू वाइज कितना आएगा, वो यहाँ पे अभी जगह नहीं है तो मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, वो आएगा कितना? तो वो देखिए, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? स्पीड। वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? डेल्टा वाई एक्सिस अपॉन डेल्टा एक्स एक्सिस, वैल्यू वाइज जब आप कैलकुलेट कर ले। वर्डिंग वाइज तो आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आना है। ठीक है, तो हमने देखा इसको चेक करने के लिए जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पे आप रैंडम कोई से भी पॉइंट ले लेते हो। अगर ये ग्राफ है तो आप ये 2 रैंडम पॉइंट ले लिए और इनके बीच में इसकी स्लोप चेक करोगे कि यहाँ से यहाँ तक में कितनी स्लोप बन रही। तो वो चेक कैसे करते हैं? देखिए, मैंने रैंडमली ये 2 पॉइंट ले लिए, ए इसको ले लेता हूँ, बी इसको ले लेता हूँ, या किसी को तकलीफ हो तो इसको ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर वाई ए बी के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में चेक करूंगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि distance interval along AB upon time interval along AB। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, D AB upon T AB। इसका मतलब BB माइनस
TA फाइनल माइनस TB माइनस TA। अच्छा, इसके अंदर कोई चीज कम हो रही है डिस्टेंस में तो मैं बड़े में से छोटे को माइनस करता, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ग्राफ के रेस्पेक्ट में। अगर पर्टिकुलर कोई चीज स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करना, तो अदरवाइज कॉन्सेप्ट ये रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो पॉइंट बाद में आ रहा हो। तो बी डी बी माइनस सी डीबी, डीबी का मतलब डिस्टेंस एट पॉइंट बी, तो डिस्टेंस एट पॉइंट बी, बी के सामने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई दिख रही है 20 मीटर, मैंने इसकी लोकेशन लिख दी 20 मीटर। ए पर देखो तो ए पर कितनी दिख रही है, तो ए पर भी यही पे 20 दिख रही, तो मैंने 20 लिख दी। टीबी माइनस टी ए, बी पर टाइम देखा तो ये 5 सेकेंड है, और ए पर टाइम देखा तो ये 2 सेकेंड है, तो ये देखा 5 माइनस 2 0 अपॉन 3 0 आना भी चाहिए था यार, लॉजिक ये रहा ना, स्लोप ऑफ ग्राफ शुड बी 0 होना चाहिए, है ना। y में चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर y2 माइनस y1 में चेंज कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा 0 है। टाइम में जरूर चेंज हो रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है, t कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूएशन में ये बढ़ रहा है, तो इस वजह से हम बोलेंगे स्लोप 0। और ये हमें पहले से ही बताया, थोड़ा सा माइंड के अंदर डायरेक्ट कैलकुलेशन करके रखेंगे या फिर आप चाहो तो लिख करके रख लो। एरिया ऑफ ग्राफ is going to give us anything, area of dt graph is not going to give any new physical quantity, so area of dt graph क्या हो जाएगा, d distance into time, no new physical quantity, यानी ये कुछ भी नहीं देने वाला क्योंकि डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता ही नहीं। तो ये हमारा, तो इसका मतलब हमें हमेशा ये 2-3 चीजें देखनी, एक नेम देखेंगे, एक स्लोप देखेंगे और एक एरिया देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो ये केस 1 कितनों को समझ में आ गया। तो देखिए अब हम करने वाले हैं क्या, केस 2 डिस्टेंस टाइम ग्राफ का केस 2 ये क्या है, when the object is moving with uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये दो तरीके से बोल दिया जाता है, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, या इसका दूसरा केस कैसे लिखा हुआ मिलेगा, when object travels equal distances in equal interval of time and equal intervals of time। कैसे भी पूछा जाए, दोनों से ग्राफ सेम ही बनेगा, या तो ये वाला केस ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, तो इससे ग्राफ कैसे बनेगा ये हम पहले भी कर चुके हैं, देखिएगा। तो ये हमने लिया डिस्टेंस, ये वही ग्राफ बनना है जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड में बनाया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, डिस्टेंस टाइम, ठीक है, टी डी, ये मैंने रख दिया 1 2 3 4, थोड़ा ना इंटरवल्स तो सेम लेने हैं, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के अंदर ना, टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स, ठीक है। लेट्स सपोज 10 मीटर के फॉर्म में ले लेता हूं जिससे कैलकुलेशंस आप लोगों को भी आसान लगेगी। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक है, 50 मीटर, so distance is in meter, time is in second। let's suppose जिस तरह से केस बोल दिया गया है, हमें पहले से दे दिया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे, और यही अगर या फिर ये बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग यही है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो हमने बाय डिफॉल्ट अब इक्वल इंटरवल ले लिया 1 सेकंड का, आप चाहो तो 2 सेकंड का ले लो, आप चाहो तो 5 सेकंड का ले लो, आप चाहो तो 10 सेकंड का, जो भी एक फिक्स लोगे आप। एक बार अगर 5 सेकंड ले लिया तो फिर
0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। 10 सेकंड ले लिया तो 0 to 10, 10 to 20, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 का ले लिया और यहाँ 10 10 का ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आप चाहो तो 3 3 का ले लो, तो यहाँ 3 लिखोगे तो यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 9 लिखोगे। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स और इक्वल डिस्टेंसेस। तो 0 to 0 पर लेट सपोज टाइम इज इक्वल टू 0 पर, ये 0 पर ही था, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 0 मीटर 0 सेकंड पर, कुछ डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करी। आफ्टर 1 सेकंड लेट सपोज उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 1 मीटर, तो कहां पे पहुंच गया? 10 मीटर पर। तो इसको ज्वाइन कैसे करते हैं? 1 और 10 जहां पे पहुंचा हम दोनों से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। 1 के लिए ऐसे, 10 के सामने 1 तक हॉरिजॉन्टल और 1 से 10 तक इस तरह से वर्टिकल, दोनों जहां पे ज्वाइन हो जाएंगे वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि हम बोलेंगे कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर तक पहुंच गया। फिर 20 मीटर नेक्स्ट सेकंड में कहां तक पहुंचा? 20 मीटर तक। तो 20 मीटर से डॉटेड लाइन बनाई और एक परपेंडिकुलर यहाँ 2 से ड्रॉ कर दिया, ये जहां मिला तो ये यहाँ पे पहुंच गया। फिर इसी तरह से 30 मीटर, भाई ये अब ये इस पर डिपेंड करेगा ये सारी कहानी कि आपने ये जो एग्जैक्टली मैंने तो यहाँ पे भी हाथों से बना दिया, तो थोड़ा सा इधर आगे पीछे छोटा मोटा हो सकता है, तो भावनाओं को समझना है ना। 3 सेकंड पर यहाँ पे पहुंच गया। 40 मीटर पर मतलब 4 सेकंड पर कहां पे पहुंच जाएगा? 40 पर, तो ये पहुंच गया यहाँ पर। और ये हमारे पॉइंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ईच टाइम इंटरवल के अंदर उसने डिस्टेंसेस कैसे ट्रेवल करे। तो इन पॉइंट्स को मिलाने पर ही हमें हमारा ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो हमें ग्राफ मिल गया साहब ये वाला। तो ये ग्राफ का नेचर कैसा हुआ? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस ग्राफ का नाम होता है क्या? स्ट्रेट लाइन। यानी कि कहीं पे भी आपको कैसी भी ऑब्लिक, चाहे वो ऐसे मिले डजंट मैटर, कैसी भी मिले, अगर इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन चल, मतलब ऐसी ऑब्लिक लाइन चल रही है, तो उसका जर्नल नेम क्या है? स्ट्रेट लाइन। वो चाहे 0 से ओरिजिन से स्टार्ट हो, चाहे यहां से स्टार्ट हो, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें बस इतना सा बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस इतना सा डिफरेंस आता है। नाम इसका नामकरण सेम है, तो इसका नाम क्या हो गया इस ग्राफ का? नेम ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेट लाइन। कहीं पे भी इस शेप का ग्राफ दिखेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। ये है टाइम एक्सिस, ये है डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर इसके 3 पॉइंट्स। स्लोप पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ ग्राफ। नेम ऑफ ग्राफ क्या लिखेंगे इसका? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 9th ग्रेड तक ये इतना सा इसका एनएफ है, और इस स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप। कोई सा भी ग्राफ हो, डजंट मैटर, डीटीओ एक्सटीओ डजंट मैटर, स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड देखते हैं क्या? स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ तो सभी जगह रिप्रेजेंट क्या करेगा भाई? डीटी ग्राफ स्लोप क्या हमेशा रिप्रेजेंट करने वाला है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो ये रिप्रेजेंट तो क्या करने वाला है? हमेशा स्पीड को, ठीक है। स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड, ठीक है। निकालेंगे कैसे? तो वो निकालेंगे तो ये हमेशा ये सेम ही रहेगा। निकालना, अगर किसी को निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो इसके सामने आप देख लो, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए करवा रहा हूँ, है ना। स्लोप ऑफ ग्राफ डीटी ग्राफ में लिख देता हूँ कि कैसे निकालोगे। डेल्टा वाई या सिंपली वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस क्वांटिटी, या डेल्टा वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डेल्टा एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा क्या आपका? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा? स्पीड। इसका मतलब स्लोप से हमेशा क्या मिलेगी? स्पीड। और कैसी स्पीड? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा कौन सी स्पीड देगा? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होती है? यूनिफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये कैसी स्पीड कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। क्या वाकई में कांस्टेंट है? हर पॉइंट पर सेम बनी रहेगी क्या? लेट्स चेक। तो यहां पर चेक करते हैं, ए बी सी डी। मैंने पूछा भाई ड्यूरिंग ए बी की स्पीड क्या होगी? तो ड्यूरिंग
पूछा कि स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है स्पीड निकालेंगे किस कॉन्सेप्ट से, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ आपने लिख दिया DAB अपॉन TAB। इसका मतलब DB माइनस DA अपॉन TB माइनस TA। ठीक है, ये इतना यहां तक सबको समझ में आ ही गया होगा। बस अब B पर क्या डिस्टेंस है वो लिखनी है, A पर क्या डिस्टेंस है वो लिखनी है हमें। ठीक है, लिख देते हैं जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं तो समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक, B पर डिस्टेंस ध्यान से देखिए 20 मीटर, तो ये 20। A पर डिस्टेंस, तो A पर डिस्टेंस 10, 20 माइनस 10। B पर टाइम 2 सेकेंड और A पर टाइम 1 सेकेंड, 2 माइनस 1। ये आंसर आया 10 अपॉन 1, और क्योंकि ये स्पीड है तो यूनिट क्या नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सेकंड, किसी ने कहा नहीं सर आप तो ये छोटे छोटे टुकड़े ले लो, आप तो डायरेक्ट A to D की बताओ कि क्या A to D तक भी अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो आंसर 10 ही आना चाहिए। तो ठीक है, सब चेक कर लेते हैं कि अगर ये पूरे ग्राफ यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो। सो ड्यूरिंग A to D आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द स्पीड, फिर से आपने क्या कौन सा बोला कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड। स्पीड मतलब स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, और स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ का मीनिंग हुआ डिस्टेंस ड्यूरिंग A to D अपॉन टाइम ड्यूरिंग A to D, यानी कि D माइनस DA अपॉन D माइनस TA। डिस्टेंस एट D पॉइंट 40 मीटर और डिस्टेंस एट A 10 मीटर, तो लिख दिया 40 माइनस 10। टाइम एट D 4 माइनस टाइम एट A 1, 5 माइनस 1 कितना, सॉरी 4 माइनस 1। 40 माइनस 10 30, 4 माइनस 1 3, अगेन आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। अब किसी के भी लिए कर लो, BC के लिए 30 माइनस 20, 3 माइनस 2, देन 10 अपॉन 1, सॉरी 10। तो इट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया?